कहां 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर। और अभी आज की स्थिति में नर्मदा जी के अलावा भी केन बेतवा, पार्वती काली सिंह, दोनों राज्य उत्तर प्रदेश के साथ केन बेतवा, राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना, और तीसरी अब हमने ताप्ती मैया के आधार पर हमारा निमाड़ का पूरा वेट लेते हुए ये पूरे प्रदेश के लिए ढांचा बनाया। हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अरे हमको हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए फसल तो अच्छी होना ही चाहिए, लेकिन फसल से अच्छे दाम भी दिलाने का अभियान चला रहा है। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए। इसलिए प्रदेश भर में 2600 रुपए कुंटल कोई गेहूं नहीं खरीद रहा, हमारी सरकार ने खरीद के दिखाया है। ये है हमारी सरकार और हमारा सबका वचन। हमने कहा कि अब इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फसल सबको अच्छे उन्नत प्रकार के दाम मिले और इनका ठीक प्रकार से विश्व में भी निर्यात कर पाए। इसलिए 3 दिन का कृषि मेला लगने वाला है 26, 27, 28 इसी मई को। आप में से भी जो खेती किसानी करते हैं, सब्जी को उखाड़ के फेंकना नहीं पड़ेगा। इनका सबका उपयोग इनके अपने प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से बेहतर दाम भी दिलाएंगे और उस आधार पर हमारे किसानों की समृद्धि भी आएगी। इसीलिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी 26 तारीख को इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे द्वारा बहनों के लिए भी अभी इसी महीने की 31 तारीख को राजमाता अहिल्या माई के नाम पर महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो राजमाता अहिल्या माई के नाम। नारी सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश में जो यज्ञ चल रहा है उसमें हमारी सरकार ने आप सबके साथ जो संकल्प लिया, हमारी बहनों के हाथ में धन भी होना चाहिए, बहनों की स्थिति सशक्त होना चाहिए। इसलिए कई प्रकार के विकास के काम लेकर के हमने महिला सम्मेलन करने का निर्णय किया। इसलिए एक नहीं, वेलनेस के आधार पर भी, प्राकृतिक संपदा के आधार पर भी आज बदलते दौर में आज ही यहाँ बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम 11 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के खुल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उसमें नर्मदापुरम भी है। आज यहाँ पर हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे बीच प्रधानमंत्री जी भी पधार रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस नए स्टेशन के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की लोकार्पण करते हुए बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से 6 ही अलग अलग स्टेशन पर जिस प्रकार से स्टेशन की कल्पना की गई वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी। मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप अपने भविष्य के बदलते मध्य प्रदेश के साथ चलिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के कारवां के सारथी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी आखिरी देते हुए, अब हमारे भोपाल के अंदर ही भविष्य में अभी BEML के माध्यम से भविष्य के रेलवे के डब्बे, मेट्रो ट्रेन के डब्बे, वंदे भारत के डब्बे, ये सब बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। रेल के पूरी रेल की रेल बनेगी। अब ये व्यवस्था बदल करके लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए एक के बाद एक ऐसी कई सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज नर्मदापुरम के इस रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर नवीनीकरण के आधार पर मिलने वाली सारी सुविधा के लिए भारत सरकार का मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अश्विनी वैष्णव जी का भी अभिनंदन करता हूं और यहाँ के दोनों सांसद, प्रभारी मंत्री आपका भी अभिनंदन करता हूं और पूर्ववर्ती सांसद और वर्तमान में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं। उनके समय 6 स्टेशन की सौगात पहले मिली थी और एक एक विकास के आधार पर ली गई संकल्प की शक्ति का परिणाम है कि केवल वो पत्थर नहीं लगे, उनको हमने अपने सामने लोकार्पित होते भी देखा। तो आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक कारवां चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आइडिया आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र